गाजियाबाद के निवाड़ी इलाके में 3 लोगों पर फायरिंग का मामला सामने आया है। बाइक पर जा रहे 3 लोगों पर गोली चलाई गई। इसके बाद एक व्यक्ति घायल हो गया, जबकि दूसरे की मौत हो गई और तीसरे का कुछ पता नहीं चल पाया है। सूत्रों के मुताबिक पानी के विवाद में गोली चलाई गई है। मामला गाजियाबाद के निवाड़ी इलाके का है। डीसीपी ग्रामीण विवेक चंद यादव का कहना है, दिनांक 21/6/2024 को थाना निवाड़ी पर रात्रि 11 बजे के आसपास पीआरवी तथा फ़ोन कॉल के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई। सूचना के अनुसार धौलड़ी गांव जो कि थाना जानी में पड़ता है तथा खिंदौड़ा जो कि थाना निवाड़ी में पड़ता है, इसके बीच में जो जोड़ने वाला रास्ता है बम्बे के किनारे, वहाँ पे एक लड़के को कुछ गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। जब घटनास्थल पर थाना पुलिस तथा फील्ड यूनिट इत्यादि पहुंची तो यह ज्ञात हुआ कि धौलड़ी के रहने वाले 3 व्यक्ति पप्पू जिनकी उम्र करीब 55 वर्ष थी, राजा 26 वर्षीय तथा चांद 22 वर्षीय युवक, ये तीनों खिंदौड़ा गांव के ही क्षेत्र में पड़ने वाले एक बाग से दूसरे बाग में रात्रि में करीब 10 बजे के आसपास बम्बे के किनारे वाले रास्ते से बाइक से जा रहे थे और इन पर कुछ लोगों द्वारा फायरिंग की गई। फायरिंग से जो व्यक्ति चांद है, इसको कुछ गोलियां लगी, जिसको पास में उपस्थित लोगों द्वारा और तत्पश्चात थाना पुलिस द्वारा तत्काल अस्पताल में एडमिट कराया गया। अस्पताल में ये उपचाराधीन है तथा फिलहाल की प्राप्त सूचना के अनुसार डॉक्टरों के द्वारा इनकी स्थिति स्टेबल बताई गई है, स्थिर बताई गई है। इसके साथ ही जो 2 अन्य व्यक्ति थे, पप्पू तथा राजा, इनकी गोली से मृत्यु होने की संभावना जताई गई थी, जिसके आधार पर बम्बे में तलाश किया जा रहा था गोताखोरों के द्वारा, जिसमें से कि राजा जो 26 वर्षीय है, इनका शव बम्बे से ही प्राप्त किया गया है। इसके अलावा जो तीसरे व्यक्ति हैं पप्पू, उनकी तलाश की जा रही है। डीसीपी के मुताबिक तीनों पीड़ित बाग की रखवाली करते थे। वहां पर उनका कुछ लोगों से विवाद हो गया था। यह विवाद बम्बे के पानी को लेकर हुआ था, लेकिन उस दौरान दोनों पक्षों को आपस में समझौता करवा दिया गया था। यह समझौता बाग के मालिक ने ही कराया था। विवाद की घटना के 4 घंटे बाद गोली चलने की वारदात हुई है। शक जताया जा रहा है कि इस विवाद में शामिल लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया होगा। गौरतलब है कि जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। बहरहाल अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती हत्याओं की वारदात के बाद सीएम योगी कानून व्यवस्था को सदरन बनाने में क्या एक्शन लेंगे, या फिर बेखौफ अपराधी ऐसे ही आए दिन वारदात को अंजाम देते रहेंगे। बहरहाल अगर ऐसा ही रहा तो विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के निशाने पर कानून व्यवस्था ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा। अपराधी सड़कों पर बेलगाम होकर घूम रहे हैं। भाजपा की सरकार ना तो अपराध रोक पा रही है, ना अपराधियों पर नियंत्रण कर पा रही है। उत्तर प्रदेश को अपराध का जंगल राज बना दिया है। इसलिए बरेली हो, मुरादाबाद हो, आज सभी ने देखा कैसे गोलीबाजी हो रही खुलेआम। इसलिए कि जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, बीजेपी उनको संरक्षण दे रही है और प्रदेश में एक भय का माहौल बना रही है। 2024 में, जो कि 2027 के विधानसभा का सेमीफाइनल था, उसमें जनता ने सबक सिखाया, भाजपा को हराया, इंडिया कांग्रेस गठबंधन को जिताया। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, बीजेपी की सरकार के लोग सबक नहीं ले रहे। अगर शीघ्र ही इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश की जनता, जिसको भाजपा सरकार डराकर रखना चाहती है अपने अपराधियों के दम पर, उनको भी सबक सिखाएगी और 2027 में भाजपा का सुपड़ा साफ करेगी।